जब धम्म को लोगों ने जाना समझा, सम्राट अशोक जैसे महान राजा को समझ पाए, उनकी नीति उनके विचार को जब लोग समझ पाए और बुद्ध के धम्म को जब समझ पाए, तब लोगों ने फिर अपने घर वापसी कर रहे हैं। और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा जो 84,000 लट इस भारत के भूखंड पर अर्थात जम्बूद्वीप में लगाया गया था, वो नष्ट हो गया, समय के साथ नष्ट कर दिया गया। तो उसको पुनः स्थापित लोग कर रहे हैं कि भारत का इतिहास बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष का ही इतिहास है। तो ये बुद्ध जो है वो विष्णु का कोई अवतार नहीं है, बल्कि बुद्ध को ही विष्णु बना करके और इस देश में कपोल कल्पित देवी देवता बना करके और भारत के बौद्ध विरासत को लोगों ने काउंटर किया है। स्थापना हुआ है, जिसमें गाँव वासियों और यहाँ के क्षेत्रवासी सारे लोग मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और अधिक से अधिक क्षेत्र के लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर अशोक स्तंभ का स्थापना में भागी बने हैं। इसमें जो देख पा रहे हैं कि 4 गांव के कई बहुत दूर से जो सम्राट अशोक क्लब द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, जो हर साल की भांति यहाँ हर साल कार्यक्रम होता है। तो हम इस समय जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अशोक स्तंभ का अनावरण सहित स्थापना हो चुका है और यहाँ सभी लोग आए हैं। इन लोगों से किसी से हम पूछते हैं कि अशोक स्तंभ लगाने का क्या उद्देश्य है। हाँ, ये दिखे हैं, इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं कैमूर जिला का रहने वाला हूँ। आज अहिवास में इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अशोक स्तंभ लगाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि अशोक स्तंभ यहाँ लगाने का उद्देश्य है कि सम्राट अशोक के इतिहास को पुनः फिर भारत में स्थापित किया जाए। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े हिस्टोरियन जो हैं वो एक बात कहा करते थे कि इट्स हिस्ट्री रिपीट्स बाई सेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो भारत का जो इतिहास है वो बौद्धों का इतिहास है, नागवंशियों का इतिहास है, और वो बौद्धों का इतिहास, वो नागवंशियों का इतिहास मिडिल भारत में और आधुनिक भारत में लुप्त हो गया था। और जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आ रहा है, तो विज्ञान और तकनीक और ने ये खोज किया कि जो भारत में बौद्ध का जो धम्म था वो विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के बाद में जब धम्म को लोगों ने जाना समझा, सम्राट अशोक जैसे महान राजा को समझ पाए, उनकी नीति उनके विचार को जब लोग समझ पाए और बुद्ध के धम्म को जब समझ पाए, तब लोगों ने फिर अपने घर वापसी कर रहे हैं। और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा जो 84,000 लट इस भारत के भूखंड पर अर्थात जम्बूद्वीप में लगाया गया था, वो नष्ट हो गया, समय के साथ नष्ट कर दिया गया। तो उसको पुनः स्थापित लोग कर रहे हैं। ये इसका इतिहास का बैकग्राउंड है। ठीक है, आप तो स्तंभ यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ गया में ब्राह्मणों द्वारा जो बोध गया पर कब्जा है, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये सच बात है कि बौद्ध गया में जो बुद्ध के विरासत है, बुद्ध का जो वहाँ पर जो ज्ञान की स्थली है, उस पर भी आज के समय में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और पूरे देश नहीं, पूरे संसार के लोग उस बुद्ध विहार को ब्राह्मणों के कब्जे से छुड़ाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। इवन हमें हमारे जानकारी में अभी भी है कि महाराष्ट्र के एक हिस्टोरियन प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराद ने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। तो बुद्ध को आज़ाद करने के लिए पूरे भारत वर्ष के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और पुनः भारत में जो बुद्ध पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है उसको आज़ाद करा के ही रहेंगे। ब्राह्मणों को तो कहना है कि विष्णु का 10वां अवतार है बुद्ध, इसलिए उन लोगों ने उस पर कब्जा किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये गलत है। ये इतिहास की किसी भी दृष्टि से ये सही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता,
भारत के सबसे बड़ी सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। उन्होंने उसमें लिखा कि भारत का इतिहास बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष का ही इतिहास है। तो ये बुद्ध जो है वो विष्णु का कोई अवतार नहीं है, बल्कि बुद्ध को ही विष्णु बना करके और इस देश में कपोल कल्पित देवी देवता बना करके और भारत के बौद्ध विरासत को लोगों ने काउंटर किया है। ये बात आज के समय में पढ़ने लिखने वाले लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो इस बात को भली भांति जान और समझ रहे हैं, इसलिए क्रांति हो रही है।